आगे जाकर यूपी का बॉर्डर लगता है। तो अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से भी देखें तो एक लंबी दूरी यानी जो है वो तय करनी है, क्योंकि अभी कोटा से यहां तक आने में लगभग 2 घंटे का वक्त, यानी जब वो कोटा पहुंच जाएंगे तो मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के लिए लगभग 2 घंटे का वक्त उनको देना होगा और लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय जो है वो मध्य प्रदेश में लगेगा, क्योंकि 120-130 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करनी होगी। तो जो दूरी है वो आसानी से तय हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी जो ट्रैफिक है वो नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो दूरी है वो आसानी से काफी तय कर ली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो गाड़ियों हैं उनकी स्पीड भी लगातार बढ़ रही है। उसके पीछे कारण ये है कि हाईवे जो है वो लगातार खाली होते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि लगभग जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ से अगर बात करें कि जो दूरी है वो अगर 1.5 से 2 घंटे में तय करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, कस्बा थाना का जो बोर्ड है वो आपको नजर आ रहा होगा। ये जो राजस्थान का इलाका है और राजस्थान के इलाके से अब हम आगे जो थाना है उसकी तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। और ये आप जो सामने एक बोर्ड और मेरे आगे देख पा रहे होंगे, ये देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड है और दूसरी तरफ अगर आप मेरे देखेंगे तो ये जो है राजस्थान पुलिस का जो बोर्ड है वो आपको नजर आएगा। यानी यहाँ से 12 राजस्थान का ये इलाका है, थाना कस्बा है और यहाँ से ही आगे जाकर वो थाना है और वहाँ थाने तक हम जरूर जाएंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की सीमा में जब वो प्रवेश करेगी, यानी राजस्थान का जो अंतिम थाना होगा वहाँ पर आखिर किस तरह की तैयारियां जो है वो राजस्थान पुलिस की तरफ से, किस तरह का अलर्ट जो है वो उनको ऊपर से मिला हुआ है, क्या अलर्ट है भी या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि राजस्थान के जो अधिकारी उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कोई भी जो सहयोग है वो नहीं मांगा। और जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शंकर जी भी बता रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो हर चीज को बहुत फुल प्रूफ तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है, कि वो नहीं चाहती है किसी तरह का कोई भी प्लान किसी दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ डिस्क्लोज किया जाए ताकि कोई गलती ना हो। ये प्रयास जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों तक हर एक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए हर उस जगह पहुंच रहे हैं जहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या जहां से। ठीक है शैलेंद्र, आप पहुंचे वहां पर। तो शैलेंद्र, कस्बा थाना जो कि राजस्थान का आखिरी थाना है, यहां से काफिला आगे बढ़ेगा तो एमपी में प्रवेश कर जाएगा। वहां है शंकर, झांसी में है, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप जेल यात्रा की पूरी टाइमलाइन समझ लीजिए। ये रूट हम आपको बता रहे हैं। साबरमती जेल जब एसटीएफ की टीम सुबह 9:30 बजे पहुंची, उसके बाद यह खबर सामने आई कि अब अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जाएगा। 12 बजे कस्टडी की तैयारियां शुरू हो गई थी साबरमती जेल से और उसके बाद 2 बजे अतीक अहमद का मेडिकल चेकअप हुआ प्रक्रिया के मुताबिक और 5:45 पर अतीक को लेकर एसटीएफ की टीम वहां से रवाना हो गई। साबरकाठा में दाखिल हुआ काफिला शाम को 7:20 पर और उसके बाद 8:24 पर राजस्थान में यह काफिला दाखिल हुआ, मतलब गुजरात से राजस्थान पहुंच गया। उसके बाद की टाइमलाइन आप समझिए 9:02 पर और फिर 10:30 बजे उदयपुर में काफिला रुका और फिर जहां पर गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डलवाया गया, वहां से काफिला आगे बढ़ा, पहुंचा चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से अब संभावित रूट पर कोटा की तरफ आगे बढ़ चला है। मतलब यह कि न्यूज 18 की टीम जहां जहां डिप्लॉय है उसी रास्ते से फिलहाल काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी कई टीमें इस काफिले के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी अलग अलग पॉइंट्स पर मौजूद हैं जहां से इस काफिले को 4 राज्यों से होते हुए, मतलब यह कि गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश में पहुंचना है। शंकर, आप जहां पर मौजूद हैं झांसी में, अब यहां से और जहां काफिला इस वक्त पहुंचा हुआ है तकरीबन 484 किलोमीटर की दूरी है, 500 किलोमीटर दूर है आपसे काफिला। अभी वहां पर किस प्रकार की हलचल, किस प्रकार की स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, इसे आम बोलचाल की भाषा में मैं बताना चाहूंगा कि तकरीबन 4 से 4.5 घंटा और वक्त लगेगा झांसी तक पहुंचने के लिए। जो काफिला है तकरीबन 4 से 4.5 घंटा पहुंचेगा। तो एक अनुमान लगा लीजिए कि 4:30 बजे तक काफिला झांसी तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं झांसी से आगे जो प्रयागराज की अगर बात करें तो ये जो फासला है वो काफी होने वाला है। झांसी से प्रयागराज के बीच का जो फासला है सड़क मार्ग से जो इसका फासला है वो कुल 7 घंटे 22 मिनट, यानी कि तकरीबन 417 किलोमीटर का यह फासला पड़ेगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा 7 घंटा 22 मिनट का फासला होगा झांसी से प्रयागराज तक पहुंचते हैं। और जो रूट होगा
वो NH 35 होता हुआ अगर जाते हैं तो तकरीबन 417 किलोमीटर का रूट पड़ता है। तो वो जो फासला होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी कि सुबह में 4 बजे जो एक तड़के का जो वक्त होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि झांसी बॉर्डर से जैसे ही हम लोग प्रवेश करेंगे पूरे काफिले के साथ में, और अतीक अहमद को लेकर जो काफिला जैसे ही आगे बढ़ेगा और प्रयागराज तक का जो एक सफर होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज जिस तरह से तमाम खास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं आज पल पल की जानकारी आज हमारे न्यूज नेटवर्क के माध्यम से ले रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि हर कोई देखना चाहेगा, हर कोई जानना चाहेगा कि अतीक अहमद को किस तरह से लाया जा रहा है, किस तरह से उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम जो है एक काफिले के साथ में उसे लेकर आ रही है। और जिस तरह से अमित हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि हमें याद है वो मुख्तार अंसारी का एक घटना, जब 15 घंटे लगातार हमारे न्यूज 18 ने इस मामले पर लाइव कवरेज करते हुए उसे रोपड़ जेल से, यानी पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल तक पहुंचे थे, और रास्ते में जब बांदा जेल तक पहुंचे थे उस वक्त में कई सैकड़ों लोग कहा जा सकता है वो बांदा जेल के बाहर में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, वो भी वक्त 4 बजे का। तो एक 4 बजे का जो वक्त है जब झांसी बॉर्डर पर टीम पहुंच जाएगी 4 से 4:30 बजे के बीच में, उसके बाद उस काफिले के साथ में होते हुए न्यूज 18 की टीम आपको प्रयागराज तक लेके जाएगी और चप्पे चप्पे पे हर एक जो एक कहा जा सकता है रूट के बारे में जानकारी देते हुए और उस काफिले को दिखाते हुए आपको लेके जाएगी। देखिए न्यूज 18 के पास पहले से रूट की जानकारी है, लेकिन एक जिम्मेवार रिपोर्टर होने के नाते हम रूट के बारे में एडवांस में नहीं बता सकते हैं कि किस रूट के माध्यम से होते हुए लेके जाएंगे। लेकिन जब हम काफिले के साथ साथ चलेंगे, जब झांसी से होते हुए हम प्रयागराज तक पहुंचेंगे तो आपको दिखाते हुए जाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम एक कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर व्यवस्था के साथ में किस तरह से एक ऐसे बदमाश को, एक ऐसे बाहुबली नेता को, एक गुंडे को लेकर अपने साथ लेकर जा रही है। और कहां लेकर जा रही है? इंसाफ के मंदिर में, प्रयागराज स्थित कोर्ट में उसे पेश करने के लिए, जहां पर पेश करने के बाद कोर्ट 28 तारीख को एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाली है। और ऐसे मामले पर जो 17 साल पुराना है, जो पिछले कई सालों से वो मामला कहीं दबा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान में उन तमाम मामलों को आगे निकाला गया। इसलिए उन तमाम बिल्कुल शंकर आप सही कह रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि अतीक अहमद इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा गैंगस्टर, जब उसे ले जाया जा रहा है तो उस दौरान की तमाम अपडेट्स क्या हैं। लगातार आपको न्यूज 18 वो काफिला दिखा रहा है और अब ये देखिए लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आसपास के लोग जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि यहां से अतीक अहमद को ले जा रही है यूपी पुलिस के 45 जवान मौजूद हैं। ये काफिला काफी बड़ा हो चुका है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया की गाड़ियां भी पीछे चल रही हैं और इसके साथ ही आसपास जो लोग पहुंच रहे थे वो भी यहां पर वीडियोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई रिएक्शन भी अब आने शुरू हो गए हैं। क्या रिएक्शन अभी तक आ रहे हैं अतीक अहमद को लेकर, आपको सुनवाते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों की आग में, गुंडों की गिरफ्त में, माफियाओं की गिरफ्त में, भ्रष्टाचार की गिरफ्त में था। आज 2017 के बाद प्रदेश का नैरेटिव बदला है। हम डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरे राष्ट्र के पैमाने पर नंबर 1 हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद आर्थिक मोर्चे पर भी नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में लोगों को हम सुशासन दें, भयमुक्त समाज दें और लोगों का भरोसा कानून पर हो। यदि कोई क्राइम हुआ है, नामजद एफआईआर हुई है, कोर्ट के माध्यम से उसको पेशी पर संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई चल रही है, तो मुझे या विपक्षी दलों को क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करेंगे। यहां किसी गुंडे, माफिया, मवाली की अब चलने नहीं पाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो। हम क्राइम करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हां, जब तक आप क्राइम, मैं समझता हूं आपका अगला सवाल क्या होगा, जब तक आप क्राइम नहीं करोगे तब तक हमें क्या है, सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन अपराधी के साथ बर्ताव अपराधी जैसा ही हमारे प्रदेश में हो। निश्चित रूप से सरकार का संकल्प है और हमें
जो लोगों ने जनादेश दिया है प्रदेश की महान जनता ने, उसमें हमारा संकल्प है कि हम अपराध से और अपराधियों से मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को, और सरकार उसी रास्ते आगे बढ़ रही है। अतीक को गुनाहों की सजा मिलेगी? सबको मिलेगी जी, जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं और जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, गरीबों के अधिकार जिन्होंने छीने हैं, गरीबों अधिकारों पर जिन्होंने। तो ये रिएक्शंस आप सुन रहे थे और हमारे सहयोगी विष्णु काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। सीधा विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु, जो जानकारी मिल रही है कि काफिला रुक गया है इस वक्त, बताइए अपडेट। देखिए बिल्कुल, देखिए ये हाईवे है, चित्तौड़गढ़ हाईवे, और यहीं पर जो काफिला अभी रुका है, ये यूपी प्रयागराज पुलिस की गाड़ी दिख रही है आपको, यूपी पुलिस की। और ये काफिला करीब 2 मिनट रुकने के बाद में एक बार फिर से यहाँ से रवाना हुआ है। वजह जो है वो अब तक सामने नहीं आ पाई कि आखिरकार किस वजह से ये काफिला रुका था, लेकिन एक बार फिर से यह काफिला रुकने के बाद में यहाँ से रवाना हो गया है। ये चित्तौड़गढ़ जिला है जहां पर ये काफिला भी कुछ देर के लिए NH-27 पर रुका था, और उसके बाद गाड़ियां जो है फिर से लगातार जो है यूपी पुलिस की रवाना हो गई है। जी बिल्कुल विष्णु, आप साथ साथ इस काफिले के चल रहे हैं। बहुत ही चीजों को ध्यान में रखकर इस रूट को तय किया गया है, ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा के लिहाज से चाहे हम बात कर ले। अभी तक का जो सफर आपने तय किया है उस दौरान क्या ट्रैफिक की भी किसी तरह की कोई दिक्कत आई? हालांकि रात का वक्त है तो ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। साथ ही अब ये काफिला कहां तक पहुंच चुका है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ गया है और कोटा की ओर से क्योंकि रूट पकड़ा गया है, तो कितनी देर में कोटा पहुंचेंगे, क्या जानकारी? देखिए हम लोग जो है उदयपुर शहर से इस काफिले के साथ जुड़े थे और करीब 2 से ढाई घंटे का जो वक्त है लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि 9 बजे हम इस काफिले के साथ जुड़ गए थे और करीब 3 घंटे का वक्त जो है वो पूरा हो गया। लेकिन यदि बात की जाए काफिले की, तो ये काफिला अब तक सिर्फ अभी 2 मिनट के लिए इस नेशनल हाईवे पर रुका था, NH-27 पे काफिला रुका था। उसके बाद में ये काफिला वापस से बढ़ा है। और यदि बात की जाए ट्रैफिक रूट की, तो चूंकि जब अहमदाबाद उदयपुर हाईवे से ये काफिला गुजर रहा था, तब ट्रकों की आवाजाही, जो भारी वाहनों की जो आवाजाही थी वो काफी थी। ऐसे में इस काफिले की जो थी स्पीड जो थी काफी कम थी। लेकिन जब ये काफिला उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के रूट के ऊपर आया, उसके बाद में क्योंकि रात भी काफी हो चुकी थी, रविवार का वक्त था, ऐसे में हाईवे जो था पूरी तरीके से खाली हो चुका था। और उसके बाद में ही ये जो यूपी पुलिस का काफिला था उसने अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए और काफी बढ़ा दिया। तो यदि बात करेंगे राजस्थान पुलिस की व्यवस्थाओं की, तो पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि किसी भी तरीके से का जो संपर्क है वो यूपी पुलिस की ओर से हमसे नहीं किया गया है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कोई सुरक्षा व्यवस्था थी या फिर कोई ट्रैफिक को लेकर कोई व्यवस्था थी, वो कोई रूट के दौरान हमको देखने को नहीं मिली। सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था यूपी पुलिस के हवाले से थी और पूरी तरीके से जो ये रूट है उसको गोपनीय बनाए रखा है। ऐसे में राजस्थान पुलिस के पास में भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी आखिरकार यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर के किन रास्तों से गुजरेगी। लेकिन अब जो ये काफिला है करीब चित्तौड़गढ़ से आगे कोटा की तरफ निकला है, और कोटा जो है वो करीब यहाँ से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त है। और कोटा के बाद में रतलाम जो है वो यहाँ पर आएगा। रतलाम यानी मध्य प्रदेश में ये काफिला घुसेगा। तो अभी राजस्थान में काफिला करीब 2 से 2 घंटे तक अभी चलेगा, चूंकि चित्तौड़गढ़ से कोटा की दूरी को जो है मेंटेन करना है। और करीब 160 किलोमीटर के बाद में जब कोटा जब हाईवे आएगा उसके बाद में 12 आएगा जो कि राजस्थान में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में ये काफिला एंट्री करेगा। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एंट्री करने के बाद में ही ये काफिला मध्य प्रदेश राज्य को, स्टेट को पार करके और फिर उत्तर प्रदेश की सीमा में एंट्री करेगा। झांसी की ओर से ये काफिला घुसेगा, ऐसा जो है अभी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है विष्णु की ये जो 2 मिनट के लिए यहाँ पर काफिला रुका और उसके बाद आगे बढ़ गया, क्या यहाँ पर ड्राइवर चेंज हुए, क्योंकि एक लंबी ड्यूटी अपनी वो कर रहे थे, और अब यहाँ पर क्या ड्राइवर चेंज होने के बाद दोबारा काफिला आगे बढ़ा है, इस तरह की भी कोई जानकारी मिली हो? देखिए बिल्कुल, जो 2 गाड़ियां जिनमें एक में अतीक अहमद है, उसके अलावा दूसरी गाड़ी में सिक्योरिटी जो जवान है, सुरक्षा के जो बंदोबस्त जिन्होंने पूरे किए जो हैं मौजूद हैं वो है। तो ऐसे में हर गाड़ी में 3 से 4 ड्राइवर बैठा रखे हैं, जो कि हमने अभी देखा था कैबिन में 3 से 4 लोग मौजूद हैं, जो कि बदल करके इस जो रूट को है, जो क्योंकि लंबा सफर काफी है, 28 से 29 घंटे का सफर है, उसको तय कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ मिनटों के लिए ड्राइवर चेंज हो, उसके बाद में फिर से काफिला आगे बढ़ा। लेकिन
अचानक से गाड़ियां रुकी तो मीडिया को भी लगा कि आखिर हुआ क्या, किया आखिर क्यों इस सुनसान जगह पर ये गाड़ियां रुकी है। लेकिन मीडिया कर्मी जब गाड़ियों से बाहर आए उसके बाद में लगातार 2 मिनट के बाद में काफिला वापस से और अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुका है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं वापस से ये चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे NH नेशनल हाईवे 27 जो कि कोटा से अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। यदि मैं डिस्टेंस दिखाऊंगा अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए, कोटा 145 किलोमीटर दूरी पर, वहीं पर झांसी 467 किलोमीटर की दूरी पर है और बूंदी 131, यानी झांसी जो कि यूपी में 467 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी उत्तर प्रदेश में पहुंचने के लिए, उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के लिए यूपी पुलिस को, अतीक अहमद को 467 किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ेगा और इसके बाद ही कल सुबह तक यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर के और उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेगी। जी बिल्कुल, आप लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ विष्णु शर्मा और काफिले के साथ। चूंकि आप मौजूद हैं, हर जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक और चीज यहां पर समझने वाली है, मध्य प्रदेश में जब एंट्री होगी इस काफिले की, अभी इससे पहले हमने देखा कि राजस्थान पुलिस एस्कॉर्ट करती नजर आई इस काफिले के साथ साथ। जहां जहां पर भी काफिले रुके, चाहे वो पेट्रोल पंप की बात हो या फिर उससे आगे काफिला बढ़ा हो, अब मध्य प्रदेश में एंट्री होगी, वहां पर भी हम कह सकते हैं बॉर्डर पर पहले से ही पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई होगी, यानी कि फोर्स बढ़ा दी गई होगी। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जो बॉर्डर जो इलाके हैं वहां पे नाकाबंदी वैसे भी औपचारिक होती है। लेकिन यदि बात करेंगे हम तो राजस्थान पुलिस के अधिकारियों से हम लगातार आज कांटेक्ट में थे। उनका कहना था कि यूपी पुलिस की ओर से कोई जानकारी ज्यादातर उनको दी नहीं जा रही है। देखिए, अभी भी हाईवे पर देखिए रात के करीब 1 बजे का वक्त जो है 1 बज रहा है, तो भी लोग इस काफिले को अपने मोबाइल फोन में कैप्चर करने के लिए हमको सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे नजर आ रहे हैं। अभी ये जो चित्तौड़गढ़ से काफी आगे की तरफ निकल चुके, कोटा की तरफ निकले हैं और कोटा अभी करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर आ रहा है। लेकिन सड़क के दोनों ओर, चूंकि लोग जो है लगातार मीडिया में देख रहे हैं इस पूरी कवरेज को, न्यूज 18 राजस्थान की कवरेज को, न्यूज 18 की कवरेज को, तो लोग अभी भी हाईवे पर, सड़क के किनारे पर अपने मोबाइल फोन में इस कैमरे की, इस पूरे जो दृश्य को, इस गाड़ियों के काफिले को, यूपी पुलिस के काफिले को अपने मोबाइल फोन में कैप्चर करने में लगे हैं। चूंकि लोग अभी तक जागे हुए, सबसे बड़ी बात है, रात के 1 बजे का वक्त है, लेकिन लोगों की नींद भी उड़ी हुई है। तो क्या अतीक अहमद की नींद उड़ी हुई या फिर उसको लेकर के क्या होने वाला है, उसको लेके लोगों की नींद भी उड़ी हुई है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। झांसी से शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, अभी झांसी पहुंचने में तो वक्त है इस काफिले को, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही एंट्री होगी इस काफिले की, उसके बाद और ज्यादा सतर्कता बढ़ा दी जाएगी। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंट्री होगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस, पहले से ही पुलिस के 45 जवान वहां पर तैनात हैं, लेकिन फोर्स और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। देखिए, इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर देना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर साबरमती से लेकर प्रयागराज का जो फासला है तकरीबन पूरे 40 घंटे का होगा, तकरीबन 1300 घंटे का होगा। और इस दौरान में झांसी के जो अलग अलग इलाकों का मैं मुआयना कर रहा था, इसी बीच में एक टोल पे, ठीक मेरे पीछे देखिए एक टोल है, और टोल प्लाजा पे हमारी मुलाकात हमारे संवाददाता हमारे साथ में काफी कहा जा सकता है एक्टिव रहते हैं, अमित गंजू, वो नजर आ गए हैं। अमित, जिस तरह से बकायदा कहा जाए, हर टोल प्लाजा पे भी नजर रखी जा रही है और वहां पे भी मुआयना किया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? कहीं आपको विकास दुबे का मामला याद तो नहीं आ गया है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस वक्त अच्छी वर्कशॉप की है। वर्कशॉप शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एक पूरा प्लान्ड वे में करना, संडे के दिन पूरा फोर्स का डिप्लॉय करके संडे को यहां से पुलिस लाइन प्रयागराज से लेकर इसको साबरमती ले रहा, उसके बाद वहां से लगभग 5:45 बजे के आसपास चलना, और सारे जितने भी कांस्टेबल्स रखे गए 2016 बैच के या 2019 बैच के, कोई भी कांस्टेबल 35 इयर्स के एज से ज्यादा का नहीं है। मतलब काफी यंग लोगों को यंग रखे गए और आर्म्ड फोर्स के हैं और सबको ऑटोमेटिक वेपन से लैस करके रखा है। और मैं आपको इस टोल का दिखाना चाहता हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा आप इसको प्लीज क्लोज करें। और अगर आम दिनों पर रात के टाइम ट्रक्स का रहता है, ट्रक्स को साइड किया और 3 बार तब से फोर्स यहां से निकल चुका है, क्योंकि एडीजी जोन अगर इसकी प्रयागराज की बात की जाए तो उन्होंने अपने अंतर आने वाले जो जनपद हैं, चाहे वो महोबा की हम बात करें बांदा की, चित्रकूट की, या बात करें कानपुर एडीजी जोन की, चाहे जालौन की और झांसी की हो, सिक्योरिटी के टाइट अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। और साफ तौर पर जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं और
जनपद की फोर्स को रिजर्व रखा गया। अगर झांसी पुलिस लाइन की बात की जाए तो 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी रिजर्व रखे गए। अगर जालौन की बात की जाए तो 125 सीपी मिला के और इसके अलावा 28 सब इंस्पेक्टर जालौन रखे गए। इन सब के बीच अगर बात की जाए झांसी की तो 9 प्रभारी निरीक्षक को रिजर्व किया गया। जी, मैंने कहने का मतलब अमित, मैं समझना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, एक तरफ से देखा जाए रूट को बेहद गुप्त रखा गया है, उसके बारे में जानकारी साझा नहीं की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस अपने जो रिजर्व बटालियन और स्पेशल टास्क फोर्स को तैनात करके रखा गया है हर जगह पे। देखिए, बहुत अहम सवाल आपने कहा, क्योंकि कई चीजें देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एम्बुलेंस भी जा रही है और इसके अलावा इसके आगे एक पुलिस की गाड़ी भी लगा के रखी है। मतलब ये पूरा रूटीन यहाँ से 17 से 18 किलोमीटर के बीच का जो स्ट्रेच है उसमें 3 से 4 बार ये एम्बुलेंस मूव कर चुकी है। पुलिस की जो व्हीकल्स है वो मूव कर रहे हैं और जो सब इंस्पेक्टर्स है, इंस्पेक्टर्स को रिजर्व रखा गया है। सुबह 4 बजे से उनको रिजर्व करने के लिए कहा गया है। इनके अलावा RI-1 RI-2 से साफ कह दिया गया है कि 5 व्हीकल्स झांसी में रिजर्व रखी जाएंगी, 3 व्हीकल्स जो रिजर्व में बड़ी वाली व्हीकल्स रखी जाएंगी। इन सब के अलावा एडिशनल एक व्हीकल साथ चलेगा जो यहां से जालौन से राठ, जो हमीरपुर का एक कट पड़ता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, राठ का है। राठ के कट पर उसके बाद की जाए महोबा का, तो महोबा का एक पूरा सेगमेंट है, उस पर वहां फोर्स का डिप्लॉयमेंट सुबह 5 साढ़े 5 का, और इसके बाद यही रूटीन चित्रकूट और बांदा और उसके बाद वहां तक इलाहाबाद तक रहेगा। यानी ये पूरा पैसेज इतना रिजर्व, इसको इतना कॉन्फिडेंशियल रखा गया था कि एडिशनल रूट पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी तैयारी, यानी कि प्रयागराज जोन की पुलिस के अलावा अन्य पुलिस ऑफिसर्स को भी नहीं मालूम है कि रूट कहां से चेंज आउट होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि 4:30 बजे का जो वक्त होगा जब अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस झांसी में प्रवेश करेगी। झांसी यानी कि वहां से कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश का द्वार जो है वो प्रारंभ होता है, तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है झांसी से लेकर प्रयागराज का सफर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अधिकारियों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, 864 किलोमीटर का एक पूरा स्ट्रेच था, आप स्वयं उसमें रहे, हम लोग स्वयं उसमें रहे, एक लंबा, जितने भी टोल्स थे, जितने भी बैरियर्स थे, वहां पुलिस के ऑफिसर्स, मुख्तार अंसारी का जो मामला रहा, जी मुख्तार की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं पूरा लगाया गया था। इन सबको ध्यान रखते एक अच्छा एक्सपीरियंस है, देखा जा सकता है। एकदम कहा जा सकता है कि बात कहें मुख्तार अंसारी की बात करें, जब 15 घंटे का लगातार जर्नी तय किया गया था पंजाब से लेकर बांदा जेल तक, उस वक्त में भी हम लोग साथ में थे। उसके बाद का बात की जाए विकास दुबे की, विकास दुबे के वाले मामले में भी देखा गया था कि न्यूज 18 क्यों मौके पे पहुंची थी। पहले तो अमित गंजू भी थे उस मौके पे, अमित गंजू ही सबसे पहले टोल का, आज फिर एक टोल यहां पे सामने आया और अमित गंजू फिर नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा गाड़ी रोका जाए और अमित गंजू से बातचीत की जाए, क्योंकि फिर ये टोल के आसपास में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए, बिल्कुल शंकर आनंद और अमित गंजू दोनों हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा विष्णु शर्मा भी हमारे एक सहयोगी काफिले के साथ मौजूद हैं और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। माफिया अतीक अब यूपी के रास्ते पर है। शाम को करीब 5:40 पर यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें अतीक को साबरमती जेल से लेकर यूपी के लिए निकल चुकी हैं। आइए देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक साबरमती से लेकर प्रयागराज और लखनऊ तक किस तरह की हलचल रही। वक्त सुबह 9:15 बजे, जगह साबरमती जेल। साबरमती जेल के गेट पर अचानक हलचल बढ़ गई। वजह थी गुजरात के अंदर यूपी पुलिस के दस्ते की दस्तक। यूपी नंबर प्लेट वाली कई बोलेरो और बंदरबख्त गाड़ियां जब साबरमती जेल के दरवाजे पर रुकी तो जेल के अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही जेल में खबर फैली यूपी पुलिस किसी माफिया को लेने आई है, तो एक ही सवाल पूरे जेल में दौड़ रहा था, क्या अतीक के आतंक का वक्त करीब आ गया? क्या माफिया अतीक अब जेल यात्रा पर निकलने वाला है?
जो प्रोसीजर है जेल मैनुअल के हिसाब से जो कागज वगैरह हैं वो कागजी कामकाज हो रहे हैं। अतीक अहमद जो इसी साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर बंद है काफी सालों से, मतलब लास्ट 2-3 साल से वो जेल ट्रांसफर के बाद उसको यहाँ रखा गया है। आज सुबह सुबह यूपी पुलिस के करीबन काफी अधिकारी और काफी जो लोग हैं वो अंदर पहुंचे हैं और जो उनका जो अतीक अहमद को यहाँ से यूपी लेके जाना है उसकी पूरी जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि अतीक अहमद फिलहाल इस जेल में बंद है और वो उमेश पाल हत्या केस का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। लेकिन जो हमें सोर्स बता रहे हैं कि अतीक अहमद को जो लेके जाया जा रहा है ये मतलब सामने आ रहा है कि यूपी के अंदर कोई एक कोर्ट के अंदर उसकी जो पेशी है उस पेशी को लेके उसको यहाँ से लेके जाया जा रहा है। जैसे ही यूपी पुलिस के साबरमती जेल पहुंचने की खबर फैली, न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। वक्त सुबह 10 बजे, जगह साबरमती जेल। यूपी पुलिस के अधिकारी जेल के अंदर दाखिल हुए और प्रयागराज कोर्ट के उस आदेश को जेल प्रशासन के सामने रखा जिसमें अतीक को प्रयागराज लाने का फरमान था। इसी बीच माफिया अतीक को जब खबर मिली कि यूपी पुलिस उसे लेने आई है तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। बाकी दिनों में सामान्य रहने वाले अतीक के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी, धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो काल कोठरी में बैठकर यूपी पुलिस के खौफ को महसूस कर रहा था। वक्त दोपहर 12 बजे, जगह साबरमती जेल। यूपी पुलिस अब अतीक को अपनी कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही थी। तमाम कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाने लगी, लेकिन इसी बीच माफिया अतीक ने यूपी आने से इनकार कर दिया। उसे डर था गाड़ी पलटने का, उसे डर था पुलिस का, उसे डर था यूपी आने का। अतीक के विरोध के बावजूद साबरमती जेल में कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी बीच उसका मेडिकल कराया गया, जबकि दूसरी तरफ प्रयागराज जेल में भी हलचल तेज थी। देख सकते हैं कि ये अभी भी ये कार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बंकर बंद जो कार है और वो यहाँ पे रखी गई है 15 से 20 पुलिसकर्मी और हथियारबंद पुलिसकर्मी और वो यहाँ पे वो भी तैनात है और इंतज़ार हो रहा है कि कब ये कार्यवाही खत्म और अतीक अहमद को यहाँ से ले जा सके। हमारे संवाददाता नवीन झा हमारे साथ हैं। नवीन, कितनी और देर लग सकती है अतीक अहमद को यहाँ से ले जाने में, क्या कहेंगे? देखिए, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो जानकारी ये है कि जब तक अतीक अहमद खुद को तैयार नहीं होगा तब तक शायद उसे जबरदस्ती भी करना पड़ सके। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जिस जेल के अंदर उसको रखा गया, जिस बैरक में, किसी को भी अभी अलाउ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जेल स्टाफ जो अंदर काम कर रहा है, जो ड्यूटी पर है, वही एंट्री कर रहा है, बाकी सबको बंद कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अतीक जो पुलिस के सामने नहीं आ पा रहा है। तो जो ये लग रहा है कि अब अतीक जब तक सामने से अपने आप को कोर्ट के ऑर्डर को जो मतलब दिया जाएगा, और कोर्ट का ऑर्डर है जो एडिशनल सेशंस का कि उसको यहाँ पे साथ में आना है, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि अतीक कहीं ना कहीं नाटक कर सकता है। वक्त दोपहर 1:15 बजे, जगह प्रयागराज। माफिया अतीक के वकीलों को जब यूपी पुलिस के प्लान की भनक लगी तो डॉन की लीगल टीम उसे यूपी शिफ्ट किए जाने से बचने के उपाय सोचने लगी। वकीलों की कोशिश ये थी कि या तो अतीक को यूपी न लाया जाए या फिर वकीलों की मौजूदगी में उसे यूपी शिफ्ट किया जाए। हालांकि अतीक को इस मामले में कोई खास राहत नहीं मिली। वक्त दोपहर 2 बजे, जगह लखनऊ। इधर साबरमती में यूपी पुलिस मौजूद थी, उधर लखनऊ में भी हलचल तेज थी। इसी बीच डीजीपी यूपी से ये जानने पहुंचे कि यूपी पुलिस का प्लान क्या है। कानूनी प्रक्रिया के तहत लाया जा रहा है उनको। जो कंसर्न जज हैं उन्होंने उनकी प्रेजेंस को कोर्ट में मांगा है, तो इसलिए गए हुए पुराना जो एक केस है उनका, उसके सिलसिले में जो है। तो सर, क्या कोर्ट में, जैसा हमारे स्थानीय साथी भी बता रहे हैं कि किसी मामले में कोर्ट का फैसला आना है, क्या वही मामला है 2007 का? हाँ, वो एक पुराना मामला है, उसी में उनको प्रेजेंस उनका कोर्ट ने रिक्वायर किया है, इसलिए। तो सर, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साबरमती जेल में बंद हैं, तो उनकी जो सुरक्षा होगी उनको कैसे लाएंगे? सुरक्षा के जो भी मानक हैं उनका कैसे फॉलो करवा रहे हैं? सुरक्षा हम सभी की करते हैं, आम आदमी की करते हैं, अपराधी की भी करते हैं। वक्त दोपहर 2 बजे, जगह साबरमती जेल। इधर लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक हलचल तेज थी। उधर साबरमती जेल में मौजूद यूपी पुलिस अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही थी।
पहले माफिया अतीक का जेल में ही मेडिकल चेकअप करवाया गया। इस दौरान जेलर, डिप्टी जेलर सहित तमाम जेल अधिकारी मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। फिर तैयारी शुरू हुई उसे जेल से बाहर निकालकर यूपी निकलने की। आपको डर है? आपको डर है? अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? क्या है? क्या लग रहा है आपको? साबरमती जेल से अब माफिया यूपी की राह पर था, यानी वो राह जो डॉन अतीक की जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर होने वाला था। आगे हम आपको बताएंगे कैसे अतीक की जेल यात्रा शहर दर शहर होते हुए यूपी की राह पर निकली और तब माफिया अतीक का क्या हाल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अतीक अहमद की काफिले की अगली कड़ी में अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह यूपी पुलिस का काफिला गुजरात से राजस्थान में दाखिल हुआ और किस तरह तेजी से बढ़ते काफिले के साथ अतीक की धड़कनें बढ़ती चली गई। वक्त शाम 5:40, दिन रविवार। शाम 5:40 का वक्त। साबरमती जेल का दरवाजा खुला तो मीडिया के कैमरों ने आसपास के इलाकों को घेर लिया। तभी दहशत भरी शक्ल के साथ अतीक बाहर निकला तो यूपी पुलिस ने उसे चारों तरफ से कवर कर लिया और सीधे प्रिजन वैन में बिठाकर पुलिस टीमें यूपी के रास्ते पर निकल पड़ी, जहां उसके गुनाहों का हिसाब होना था। थोड़ी ही देर में यूपी पुलिस का काफिला साबरमती की सड़कों से होते हुए राजस्थान की ओर निकल पड़ा। इसी रास्ते से अतीक को प्रयागराज लाना था। हरीश, आपको ये दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाएंगे कि अतीक अहमद को अभी यूपी पुलिस है वो जो बंकर बंद जो गाड़ियां है उसमें ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक पायलटिंग वैन है उसके साथ और आगे 2 बंकर बंद गाड़ियां हैं, उसमें अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। पुलिस के जो कर्मचारी है, जो पुलिस है, हथियारधारी पुलिसकर्मी है, वो उसके साथ सुरक्षा के साथ उसको ले जाया जा रहा है। जिस प्रकार से आपने बताया कि अतीक अहमद का जो इतिहास है, जो वो गुनाहित इतिहास जो रहा है, जिस प्रकार से उसने माफिया एक तरफ से उसकी छवि है वो माफिया की तौर पे भी दिखी जा रही है। करीब 1 घंटे चलने के बाद अतीक को लेकर चल रही यूपी पुलिस का काफिला अचानक रुका तो डॉन की सांसें थम गई। उसे डर था कि गाड़ियां रुकने का मतलब कुछ और तो नहीं। हालांकि रास्ते में आई रुकावट की वजह से काफिला रुका था। अर्बन गाड़ियां है एक जगह पे रुक गई है। मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं। देखिए ये अभी एक काफिला है वो कहीं ना कहीं रोका गया है। यहाँ पे जो पुलिस कर्मी है, यूपी के पुलिस कर्मी है, उन्होंने ये काफिला रोका है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये काफिला रुका हुआ है और कहीं ना कहीं जो पुलिस के जो कर्मचारी है उन्होंने रोक दिया है काफिला। वक्त रात 8:15 बजे, दिन रविवार, जगह गुजरात राजस्थान बॉर्डर। साबरमती जेल से निकलने के करीब 2 घंटे बाद अतीक को लेकर यूपी पुलिस का काफिला राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ।